और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पॉलिटिकल हो गए हैं? क्या उनके दरबार में नेताओं को वोट वाला आशीर्वाद दिख रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में आम भक्तों के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं का तांता लगने लगा है। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे। कल बागेश्वर बाबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी धाम आएंगे। दरअसल इसी साल के आखिर में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। बागेश्वर धाम में लगातार बढ़ती भीड़ और भीड़ के बीच में दिखने वाले राजनेताओं के बाद ये सवाल लाजमी है कि धीरेंद्र शास्त्री के पास वोटों की कितनी बड़ी ताकत है। आज भारत की बात में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और भी पूरे तथ्यों के साथ। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। गुरु जी को सस्ने नमस्कार करता हूँ। आज हमारा ये सौभाग्य रहा कि इतने बड़े ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे नागपुर में हुआ कि बागेश्वर धाम बालाजी इनका दर्शन लेने हेतु मैं यहाँ पर पहुँचा। बोलिए बालेश्वर सरकार की। बागेश्वर धाम की। जो अस्पताल से निराश हो जाता है, जो परिवार से निराश हो जाता है, वो आपकी चरण में आता है महाराज, वो आपकी शरण में आता है। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देख रहे हैं आप, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक बाबा बागेश्वर के सामने नतमस्तक है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में हर पार्टी के नेता बारी बारी दिखाई देते रहे हैं। सवाल शुरू हो गए हैं कि नेताओं के तांता लगाने के पीछे बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की महिमा है या फिर वोट पाने की आस। संत हमें याद करें, ये हमारा भाग्य होता है। हम संत को याद करें, सौभाग्य होता है। हम संत के यहाँ चल के जाएं, ये परम भाग्य होता है। और संत चल के अगर हमारे यहाँ आ जाएं तो ये महाभाग्य होता है। और इतने पर भी नहीं समझें तो दुर्भाग्य होता है। और ये चर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे के साथ ही और तेज हो गई है। कमलनाथ सोमवार सुबह छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे और यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद जब कांग्रेस नेता कमलनाथ से सवाल हुए तो उन्होंने सीधे कहा कि वो हनुमान जी का दर्शन करने आए थे। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करें। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद कमलनाथ का काफिला बाबा धीरेंद्र शास्त्री के दरबार जाने के लिए रवाना हो गया। कमलनाथ शीश झुकाए धीरेंद्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े दिखाई दिए। आशीर्वाद स्वरूप बाबा धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से उन्हें कुछ भेंट दी जाती है। भेंट देने और स्वीकार करने का ये सिलसिला कुछ मिनटों तक चलता है और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। कांग्रेस के कमलनाथ बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री तो सबसे मिलते हैं। कमलनाथ से भी मिले और ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली।
इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का रविवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बयान सुनवाते हैं। कल का हमने सुना है कि कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, श्री कमलनाथ जी भी पहुंचेंगे और ऐसा भी हमने सुना है कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम आएंगे। सुना आपने, रविवार को कांग्रेस के कमलनाथ के आने की बात कही थी और वो पहुंचे। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के आने की चर्चा होने लगी है। इतना ही नहीं, अभी 12 फरवरी यानी रविवार को ही पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ट्वीट करके लिखा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मैं पुत्रवत मानती हूँ, उनका आदर करती हूँ, वो हमारे क्षेत्र के गौरव हैं, उनकी महिमा की अनुभूति स्वयं मुझे आज एक प्रसंग में हुई। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के एक तपस्वी हैं, अलौकिक हैं। कुछ महीने पहले भी बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, मगर नागपुर विवाद के बाद तो बागेश्वर धाम की लोकप्रियता का ग्राफ आसमान छूने लगा। और यही वजह है कि बढ़ती हुई भीड़ के बीच में वोटों को टटोले जाने की मंशा का अंदेशा भी होने लगा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना। क्या बाबा धीरेंद्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र बनाने वाला एजेंडा उनके दरबार तक नेताओं को ला रहा है? भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मानते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू 13 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब शायद ही कोई ऐसा मौका होता है जब धीरेंद्र शास्त्री हाथ में माइक लेने के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करते। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सौहार्दता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी और जातिवाद नहीं होगा। तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के आने वाले दिनों की राजनीति में बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की क्या और कैसी भूमिका हो सकती है। वैसे तो धीरेंद्र शास्त्री का प्रभाव देश के कई जिलों में देखा जा रहा है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में अच्छी तादाद में उनके फॉलोअर हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का बागेश्वर धाम एमपी में छतरपुर जिले के गड़ा गांव में है। छतरपुर जिला एमपी के बुंदेलखंड रीजन में है। बुंदेलखंड रीजन में 5 जिले हैं, जिसमें छतरपुर के अलावा दमोह, पन्ना, सागर और टीकमगढ़ है। इन 5 जिलों में विधानसभा की कुल 26 सीटें आती हैं। 5 जिलों की ये 26 विधानसभा सीटें कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, उसे जरा इस बात से समझिए, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव को इस रीजन की सीटों ने पलट दिया था। 2013 के मुकाबले 2018 में इस रीजन में बीजेपी की सीटें 20 से घटकर 14 हो गई थी, यानी 6 सीटों का नुकसान, जबकि कांग्रेस की सीटें 2013 के मुकाबले 6 से बढ़कर 10 हो गई थी, यानी 4 सीटों का फायदा। और नतीजा ये हुआ कि 2018 के एमपी विधानसभा चुनाव में कम वोट हासिल करने के बावजूद कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा जीतकर सरकार बना ली थी। बीजेपी ने 109 सीटें जीती थीं और कांग्रेस ने 114 सीटें, जबकि बीजेपी को कांग्रेस से 46,000 वोट ज्यादा मिले थे। अब ऐसी स्थिति में जाहिर है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, वोट हासिल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में 11 सीटें ऐसी थीं जहां नोटा को मिले वोट जीत हार के अंतर से ज्यादा थे। और उस ग्वालियर चंबल संभाग में जहां पे सवर्णों का आंदोलन हुआ था, वहां 34 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। 2018 के एमपी विधानसभा चुनाव के नतीजे कितने नाजुक रहे हैं, शायद इसीलिए पार्टियां किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही हैं। मिसाल के तौर पर अगली तस्वीर देखिए। बागेश्वर धाम की कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री आसन पर बैठे हुए हैं, मंच पर बाकी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की गद्दी बाकी लोगों से काफी ऊपर मौजूद है।
इसी मंच पर सफेद कुर्ता पायजामा पहने, गले में पीला साफा और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं, जिन्होंने माइक पर मोर्चा संभाल रखा है। जो अस्पताल से निराश हो जाता है, जो परिवार से निराश हो जाता है, वो आपकी चरण में आता है महाराज, वो आपकी शरण में आता है। मनुष्य की व्यथा और हनुमान जी की कथा ये अनंत है। मनुष्य की व्यथा और हनुमान जी की कथा ये अनंत है, और जो इसे समझ गया वो आप जैसा संत है। ये सिर्फ सार्वजनिक मंच की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सपरिवार भी बागेश्वर धाम सरकार के आगे शीश नवाते हैं। बैटरी पाती थी आपके नाम से बैठ गई। अभी खाना देना पड़ेगा। देश के कुछ इलाकों में भले ही कांग्रेस नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार साबित करने की चुनौती दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ बाबा पार्टी लाइन और विचारधारा से भी ऊपर है। मिसाल के तौर पर अगली तस्वीर देखिए। कुंवर विक्रम सिंह, आलोक चतुर्वेदी, अजय टंडन, नीरज दीक्षित, ये वो 4 नाम हैं जिनमें 2 बातें समान हैं। पहली ये कि चारों मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, और दूसरा ये कि चारों बाबा बागेश्वर धाम सरकार के बहुत बड़े भक्त हैं। और कांग्रेस के विधायकों की जुबानी सुने तो बाबा इनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सामने बैठी हुई माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं आज जो भी हूं, ईश्वर सौगंध केवल गुरुजी की आशीर्वाद से हूं। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो इस मंच तक आने का और सम्मान कराने का मौका भी मिला। श्रद्धेय गुरुजी की मेरे ऊपर असीम कृपा है। इतनी कृपा है कि जो बखान नहीं की जा सकती, जो कही नहीं जा सकती। मैं तो आपका ऋणी हूं, आपका सेवक हूं। बाबा के भक्तों की कतार में कांग्रेस हाथ जोड़े खड़ी दिखाई दी तो बीजेपी के कमल से भी बाबा का दरबार गुलजार है। तो मुझे कई मेरे माननीय सांसद मेरे लोगों को, मेरे पीए को कहते हैं कि बागेश्वर धाम आपके क्षेत्र में आता है, हम कैसे वहां पहुंचेंगे। तो मुझे तो बड़ा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से पूरे देश के लोग यहां पर आने को आतुर होते हैं। तो मैं गुरुजी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं और सभी से आशा करता हूं कि यहां से जो गुरुजी ने हम सबके लिए निर्देश, आशीर्वाद और जो सब सुनने मिला है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा आना सार्थक होगा। बोलो बागेश्वर धाम महाराज की जय। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो बीजेपी कांग्रेस डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स और यूनाइटेड बाय बाबा बागेश्वर धाम सरकार का सीन चल रहा है। बाबा की सियासी ताकत का संसार सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। जिस महाराष्ट्र में बाबा के चमत्कारों को चुनौती मिली, उसी महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा का सियासी दमखम भी देखने को मिला था। तस्वीर 8 जनवरी की है, जब धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाजिरी लगाने पहुंचे थे तो दिव्य दरबार में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिखाई दिए थे। और विशेष रूप से उनका आशीर्वाद भी हम सबको मिल रहा है। मैं उनके चरणों में इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको समाज में अच्छा कार्य करने के लिए शक्ति मिले। शास्त्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नागपुर में प्रभु श्री राम जी के साथ और हमारे बागेश्वर बालाजी के साथ हम सभी को मिलाया, और इसी प्रकार से बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।